राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करीब 1 बजे सदन में बयान देंगे। नेता सदन जेपी नड्डा भी सदन में करीब 3 बजे अपना बयान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में समापन भाषण दे सकते हैं। विपक्षी नेता भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। संसद में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदर्शन करेगा विपक्ष। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। और इस बीच आपको बात करें तो कल भी तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने भाषण दिए, अपना बयान सामने रखा और आज भी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी। इसके साथ ही एसआईआर की बात करें तो एसआईआर पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। इस पर प्रदर्शन की बात कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करीब 1 बजे सदन में बयान देंगे। नेता सदन जेपी नड्डा भी सदन में करीब 3 बजे अपना बयान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अपना समापन भाषण दे सकते हैं। विपक्षी नेता भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। संसद में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदर्शन करेगा विपक्ष। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई जारी है और आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करीब 1 बजे सदन में अपना बयान देंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि कल तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखी गई थी राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा जारी है और आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। देखिए, बिल्कुल लोकसभा में बीते कल जोरदार चर्चा देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया, चर्चा में हिस्सा लिया और इस दौरान जोरदार हमला बोला था। लोकसभा में चर्चा समाप्त हो चुकी है, लेकिन कल जो राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के साथ, ये चर्चा आगे बढ़ रही है। आज जो है दोनों सदनों में जिस तरीके से अलग अलग बिजनेस लगे हुए हैं उन पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन राज्यसभा में सबसे ज्यादा नजरें इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहने वाली है और इसलिए सदन में चर्चा के दौरान नेता सदन जेपी नड्डा उनके भाषण पर निगाहें रहेंगी और करीब 3 बजे वो अपनी बात रखेंगे। सदन में ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर करीब 1 बजे सदन में अपना भाषण देंगे और वो कई मुद्दों को लेकर, विदेश नीति को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए अन्य पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। अन्य विपक्षी नेता भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो चर्चा का समापन होगा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ होगा। तो इस दौरान वो जोरदार पलटवार कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण पहलू से अवगत कराएंगे। बीते कल उन्होंने लोकसभा में जो ऑपरेशन महादेव को लेकर और जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को ढेर किया गया उसकी जानकारी साझा की गई थी और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट और जो सबूत तथ्य जुटाए गए उसके आधार पर ये बड़े बयान यहाँ पर गृह मंत्री ने दिए थे। तो ये चर्चा जारी रहने वाली है और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इस चर्चा के दौरान क्या अन्य पहलू निकल कर आते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था उसमें पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया गया था, आतंकी ठिकानों को, और इसको लेकर विशेष तौर पर सत्ता पक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर फोकस किया है। इधर विपक्षी सांसद जो हैं वो पहलगाम में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठा रहे हैं और उसको लेकर सरकार से जवाब मांग रही हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चर्चा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।